हेलो स्टूडेंट्स, इट्स अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो जैसे बेटा पिछले लेक्चर में हमने डिसाइड किया था कि आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा फोर्थ चैप्टर, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो इस चैप्टर में इसको आप शॉर्ट फॉर्म में ये भी कह देते हैं बाई PMI, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो इस चैप्टर में क्या है बेटा आपके पास, सबसे पहले बात तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इस चैप्टर से कंफर्म आपका एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो प्लीज इस चैप्टर को जरूर देखिए, सिर्फ एक एक्सरसाइज है, आपको कॉन्सेप्ट समझने हैं ध्यान से और बहुत इजी एक्सरसाइज है, बहुत आराम से एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं जो इस एक्सरसाइज में से आएगा आपका। तो मैं प्रोसीजर स्टार्ट करता हूं इसका। तो सबसे पहले हम इसका प्रोसीजर जानेंगे कि इसमें हमें क्या क्या करना होता है और कैसे हम उसको प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहली बात कि इस एक्सरसाइज के हर क्वेश्चन में आपको एक स्टेटमेंट गिवन मिलेगी। आपको कंफर्म हर क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट गिवन मिलेगी और उस स्टेटमेंट को आपको क्या करना होगा, प्रूव। ओके, कि वो स्टेटमेंट, जैसे आपको एक रिजल्ट लिखा मिलेगा कहने का मतलब कि भाई ये रिजल्ट आप प्रूव कीजिए, तो उसको हम कहेंगे कि वो हमारी एक स्टेटमेंट होगी और उस स्टेटमेंट को हमें क्या करना है, प्रूव। दैट इज जस्ट लाइक ए रिजल्ट, एक रिजल्ट प्रूव करना है आपको बाय PMI। तो सबसे पहली बात, जो भी क्वेश्चन में आपको गिवन होगी ये रिजल्ट प्रूव करना है आपको, उसका नाम वो होगी आपकी कोई एक स्टेटमेंट, और उस स्टेटमेंट को सबसे पहले आप एक नाम देंगे PM। कि भाई क्वेश्चन में जो भी रिजल्ट प्रूव करना हो ना आपको, उसको आपको एक नाम देना है PM और इसको आपको प्रूव करना है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। व्हाट इज कैपिटल N? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो इससे आप क्या सीखते हैं कि ये बात जरूर ध्यान से रखिए कि PMI जो होता है उसमें आपको कोई रिजल्ट प्रूव करना होता है और वो रिजल्ट आपको प्रूव करना होता है फॉर एवरी नेचुरल नंबर, हर नेचुरल नंबर के लिए प्रूव। मीनिंग कोई भी रिजल्ट जो आपको किसके लिए प्रूव करना है, नेचुरल्स के लिए, उसको आप PMI से स्टार्ट करेंगे। तो मैं इसमें स्टार्टिंग कर रहा हूं कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहली बात मैंने क्या कही कि हर क्वेश्चन में आपको क्या गिवन मिलेगा, एक रिजल्ट प्रूव करना है। ओके, तो जो भी रिजल्ट आपको प्रूव करना है हर क्वेश्चन में, सबसे पहले आप उसको एक नाम देंगे PM कि भाई ये हमें रिजल्ट क्या करना है, प्रूव। मीनिंग वो आपकी कोई स्टेटमेंट होगी या कह दीजिए वो आपका एक रिजल्ट होगा, उसको हमेशा एक नाम देना है PM और उसको आपको प्रूव करना है फॉर एवरी नेचुरल नंबर, हर नेचुरल वैल्यू के लिए वो ट्रू होना चाहिए। तो उसमें आप देखिए अब, तो इसको सोल्व करने का बेटा फर्स्ट स्टेप होगा, वो फर्स्ट स्टेप चलेगा। फर्स्ट स्टेप क्या कहेगा कि जो भी ये स्टेटमेंट होगी जो आपको गिवन होगी क्वेश्चन में, उसमें आप सबसे पहले n को पुट करेंगे 1, n को 1 पुट करेंगे। देखिए क्वेश्चन बहुत, जब आप क्वेश्चन समझेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा आपका। फिलहाल सिर्फ कॉन्सेप्ट सुनिए आप कि जो रिजल्ट हमें PMI से करना है उसको हम एक नाम देंगे, स्टेटमेंट होगी, वो नाम देना है उसको PM। और सबसे पहला स्टेप है कि भाई हम उसमें n को क्या पुट करेंगे, 1। ओके, तो जब आप इसमें n को 1 पुट करेंगे तो कौन सी स्टेटमेंट आएगी, P1 स्टेटमेंट आएगी। आप n को 1 लिखेंगे और आप ये याद रखिए कि जो ये P1 स्टेटमेंट है, दिस शुड बी ट्रू, कि ये स्टेटमेंट कंफर्म ट्रू होनी चाहिए। क्योंकि अगर ये P1 स्टेटमेंट ट्रू नहीं हुई ना, तो हम इस क्वेश्चन को आगे प्रोसीड नहीं कर पाएंगे। तो PMI से अगर क्वेश्चन करना है तो आपका P1 स्टेटमेंट हमेशा ट्रू होना चाहिए, उसके बाद हम प्रोसीड कर पाएंगे। तो सबसे पहला स्टेप जान गए आप कि जो भी स्टेटमेंट हमें प्रूव करनी है उसमें पहला स्टेप है आप n को 1 पुट अप करेंगे। तो स्टेटमेंट क्या आएगी, P1, और जो P1 स्टेटमेंट आएगी कंफर्म वो स्टेटमेंट आपकी ट्रू होनी चाहिए। अगर वो ट्रू नहीं हुई ना तो आप आगे प्रोसीड करेंगे नहीं। तो दैट्स व्हाई मैंने लिखा है P1 शुड बी ट्रू होनी चाहिए। स्टेप नंबर 2 है, स्टेप नंबर 2
स्टेप नंबर 2 ये करेगा बेटा, आप इसमें n को क्या पुट करेंगे, k। जो भी ये स्टेटमेंट है ना, जो भी स्टेटमेंट गिवन उसमें आप n को क्या पुट करेंगे, k। तो स्टेटमेंट का क्या नाम हो जाएगा, p ऑफ k। और यहां हम लिखेंगे हमेशा लेट अस सपोज दैट कि जो आपके सामने कौन सी स्टेटमेंट आई है, p ऑफ k, इट इज ट्रू। इसको ट्रू हम मान लेंगे। सबसे पहला स्टेटमेंट है, जो स्टेटमेंट गिवन मिलेगी यहां, जो रिजल्ट, उसमें n को 1 लिखना। स्टेटमेंट क्या आएगी, p1, वो ट्रू होनी चाहिए। अगर नहीं हुई तो आगे प्रोसीड नहीं कर पाएंगे आप। फिर आप स्टेप 2 कहते हुए n को पुट करेंगे k, तो स्टेटमेंट होगी p ऑफ k। और हम इस स्टेटमेंट को मान लेंगे, लेट अस सपोज दैट कि p ऑफ k इज ट्रू, कि मान लेंगे ये स्टेटमेंट ट्रू है। ओके, फिर स्टेप नंबर 3 कहेगा बेटा, आप इसमें n को क्या पुट करेंगे, k+1, कि भाई हम n को पुट करेंगे k+1। तो स्टेटमेंट का नाम क्या हो जाएगा, p ऑफ k+1। और फिर हम कहेंगे भी ये जो स्टेटमेंट आई है ना, p ऑफ k+1, इसको हम करेंगे प्रूव, कि वी विल प्रूव दैट कि p ऑफ k+1 इज ट्रू। देखिए, सबसे पहले क्या है कि क्वेश्चन में जो रिजल्ट आपको क्या करना है, प्रूव यूजिंग PMI। कोई भी रिजल्ट आपको प्रूव करना है, उसको क्या नाम देंगे आप, PM। और रिजल्ट किसके लिए प्रूव करना है, फॉर एवरी नेचुरल नंबर। तो कोई भी रिजल्ट जो सभी नेचुरल्स के लिए प्रूव करना हो, ऑब्वियसली आप उसको किससे करेंगे, PMI से। तो पहला स्टेप ये कहता है बेटा, आप इसमें n को क्या पुट करेंगे, 1। तो स्टेटमेंट होगी P1 और ये ट्रू होनी चाहिए। अगर ट्रू नहीं है तो आगे प्रोसीड नहीं करेंगे। स्टेप 2 कहता है n को क्या पुट करेंगे, k, और हम मान लेंगे लेट अस सपोज दैट कि p ऑफ k इज ट्रू। जो भी यहां से स्टेटमेंट आएगी ना p ऑफ k, उसको हम ट्रू मान लेंगे। फिर हम n को क्या पुट करेंगे, k+1, तो स्टेटमेंट क्या आएगी, p ऑफ k+1, और इस स्टेटमेंट को हम प्रूव करेंगे। ओके, और इस स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए जो ये स्टेटमेंट आपने क्या की थी, मानी हुई थी कि ये ट्रू है, तो इस स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए हम इसका क्या करेंगे, यूज। वो यूज आना चाहिए समझ में। तो सिर्फ ये लो, ये ट्रू होनी चाहिए, इसको ट्रू मान लेंगे और इसको ट्रू प्रूव। और इसको ट्रू प्रूव करने के लिए इसकी हेल्प कंसीडर करनी ही करनी है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो ये आपका स्टेट लॉजिक ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स, सिर्फ इतना ध्यान से रखना। ओके, तीनों स्टेप याद रह जाएंगे। ये ट्रू होनी चाहिए, इसको ट्रू मान लेंगे, इसको ट्रू प्रूव करेंगे, और इसको ट्रू प्रूव करने के लिए इसकी हेल्प। ये बात माइंड में रखिए। ओके, तो आपकी एक ही एक्सरसाइज इसमें 4.1। ओके, तो उसका हम क्वेश्चन लिखते हैं, वो अपना सुनिए ध्यान से। हर एक क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, एग्जांपल्स हैं। तो ये बात कंफर्म है कि एक क्वेश्चन आपका आना ही आना है। इस एक्सरसाइज में से एक क्वेश्चन कंफर्म आना है। देखिए, पहला क्वेश्चन है, इसमें हमने लिखा है इफ Pn is the statement, if Pn is the statement, Pn is the statement, n into n plus 1 into n plus 2 is divisible by 12, is divisible by 12. To prove that, then prove that कि P3 and P4, कि P3 and P4 are true, but P5 is not true, but P5 is not true. ये आपको करना है।
बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है बेटा, अपना ध्यान से सुने आप। छोटे छोटे क्वेश्चंस पढ़ा रहे हैं पहले हम आपको एक दो, ठीक है। यहां पे अभी जैसे मैंने कहा था भाई कोई स्टेटमेंट गिवन मिलेगी क्वेश्चन में आपको, है ना, और स्टेटमेंट का नाम क्या होगा, पीएन। ओके, तो व्हाट इज द पीएन स्टेटमेंट हियर, स्पष्ट बोली गई है भाई पीएन। तो पीएन स्टेटमेंट क्या कहिए बेटा, n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू इज डिविजिबल बाई 12। ये आपको गिवन है स्पष्ट कि इट इज पीएन स्टेटमेंट, इट इज डिविजिबल बाई 12। स्पष्ट मेंशन है, दिस इज पीएन इज द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट को लिखना किससे भी, पीएन से। दिस इज योर सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रूव कि भाई P3 एंड P4 आर ट्रू। तो सबसे पहला वर्ड क्या लिखना है, P3। तो आप इसमें n को क्या पुट करें, 3, तो मिल जाएगा P3। आराम से पढ़े बेटा ये एक्सरसाइज, क्या आपको कंफर्म है कि इसमें से क्वेश्चन आएगा, कंफर्म आएगा इसमें से क्वेश्चन, प्लीज इसको ध्यान से लिखें। तो आप इसमें n को 3 लिखेंगे क्योंकि आपको P3 लिखना है, तो n को 3 लिख लीजिए। तो n को 3 लिखा तो यहां क्या हो गया अभी, 3 इंटू 3 प्लस 1 इंटू में क्या हो गया अभी 3 प्लस 2। तो ये आपके पास हो जाएगा बेटा 3 इंटू 4 इंटू 5, तो कितना हो गया आपके पास 60। अब क्या 60 12 से डिविजिबल होगा, बिल्कुल होगा भाई, 60 इज डिविजिबल बाई 12। ये कंप्लीट स्टेटमेंट दिख रही है आपको, इसमें n को 3 लिखना है। तो आपने जब n को 3 लिखा तो 60 आया। तो अब आप ये बताओ क्या 60 12 से डिविजिबल होगा या नहीं, तो पता है अभी 60 12 से डिविजिबल होगा, कंफर्म होगा। तो हम कहेंगे बेटा सो P3 इज ट्रू, कि भाई जो आपका P3 है वो ट्रू होगा ही होगा। सो P3 इज ट्रू। नेक्स्ट आपको क्या लिखना है, P4। तो P4 कहेगा भी आप इसमें n को क्या लिखिए, 4। तो P4 कहेगा भी आप इसमें n को 4 लिखिए, तो क्या हो गया, पुट n इज इक्वल टू 4। तो n को 4 लिखेंगे तो ये हो गया भी 4 इंटू 4 प्लस 1 इंटू में क्या हो गया भी 4 प्लस 2। तो बेटा ये आपके पास हो गया भी 4 इंटू 5 इंटू क्या हो गया 6, तो दिस इज 120। अब आप ये बताओ क्या 120 12 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा, तो हम कहेंगे भी 120 इज डिविजिबल बाई 12। क्या आपका 120 12 से डिविजिबल होगा या नहीं, सबको पता है भी 120 12 से डिविजिबल होगा, कंफर्म होगा। तो हम कहेंगे बेटा सो P4 इज ट्रू, कि भाई P4 जो है वो आपका ट्रू होगा। सो P4 इज ट्रू। फिर हमें कौन सा स्टेटमेंट लिखना है, P5। तो उसने बोला सपोज बोला P5 इज नॉट ट्रू, तो अब आप इसमें n को क्या लिखिए 5। तो जब हम इसमें n को 5 लिखेंगे तो स्टेटमेंट क्या होगी, P5। ठीक है, स्टेटमेंट क्या होगी बेटा, P5। तो आप इसमें n को 5 लिखिए, तो ये हो गया 5 इंटू 5 प्लस 1 इंटू में क्या हो गया 5 प्लस 2। तो ये क्या हो गया अभी 5 इंटू 6 इंटू 7, तो ये हो गया 210। क्या 210 12 से डिविजिबल होगा, नहीं होगा। तो हम कहेंगे कि 210 इज नॉट डिविजिबल बाई 12, इज नॉट डिविजिबल बाई 12। तो n को क्या लिखना था 5, तो हम क्लियरली कहेंगे बेटा सो P5 इज नॉट ट्रू, P5 आपका ट्रू नहीं होगा। सो P5 इज नॉट ट्रू, ये आपका है ये फर्स्ट। बिल्कुल सिंपल सा हुआ भाई, स्टेटमेंट दे रखी है Pn, लिख दिया Pn। फिर क्या लिखना था P3, n को 3 लिखा, नंबर आया 60। क्या 60 12 से डिविजिबल होता है, होता है, तो P3 इज ट्रू। फिर n को क्या लिखा 4, क्यों लिखा P4 लिखना भी हमने, तो n को 4 P4, नंबर क्या है 120। क्या 120 12 से डिविजिबल होगा, बिल्कुल होगा, P4 इज ट्रू। फिर n को क्या लिखा 5, नंबर आया 210। क्या 210 12 से डिविजिबल होगा, नहीं होगा, तो P5 इज नॉट ट्रू। क्लियर।
कि जो भी स्टेटमेंट मिलेगी वो आपको किससे लिखनी है, Pn से। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटा, सेकंड वन वो लेकर करना है। सेकंड में ये लिखा है, थोड़ा ध्यान से समझेंगे बेटा। इसमें जो Pn स्टेटमेंट है वो मैं सीधे लिख देता हूं, चलो वो ये लिखिए बेटा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, और अप टू कहां तक, n स्क्वायर। ये आपको इक्वल गिवन है विद n इंटू n प्लस 1, 2n प्लस 1 और बाई 6। ये गिवन है आपको Pn स्टेटमेंट। और सपोज मैंने कहा था Pn जो है तो n क्या है आपका, बिलोंग्स टू n। कि इसमें जो n लिखा होता है, व्हाट इज दिस n? दिस इज नेचुरल नंबर। आपको बता दिया था कि भाई PMI में जो भी रिजल्ट होगा दैट इज फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। और इसमें नो डाउट बेटा आपको क्या करना है, प्रूव कि भाई प्रूव दैट P2 एंड P5 आर ट्रू, P2 एंड P5 आर ट्रू, ये ट्रू होने चाहिए, ये प्रूव। तो इस स्टेटमेंट का नाम क्या है, Pn। स्टेटमेंट का नाम हो गया Pn। तो Pn को थोड़ा ध्यान से पढ़िए यहां पे। इसकी ये जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड, इसमें आप समझदार है कितनी टर्म्स का समय है, n टर्म्स का है। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर से कहां तक है, n स्क्वायर। तो यहां पे क्या मीनिंग हुआ इस चीज का, कि दिस इज द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। दिस इज द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, कि ये पहले n नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स का सम है भैया। ओके, तो दिस इज योर Pn स्टेटमेंट। तो मैं अब आपसे एक बात पूछूंगा, वो सुनिए ध्यान से। Pn का मीनिंग है कि यहां कितनी टर्म्स का सम है, n टर्म्स का सम है। तो अब आपको पहला वर्ड क्या लिखना है, P2। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले कौन सा वर्ड लिखना चाहते हैं आप, P2। तो ऑब्वियसली सी बात है बेटा, आप n को 2 पुट करेंगे। तो स्टेटमेंट का नाम क्या हो गया, P2, n को 2 पुट करेंगे। अब देखिए Pn का क्या मीनिंग था, Pn का मीनिंग, Pn का क्या मीनिंग था बेटा, सम ऑफ n टर्म्स ना, n टर्म्स का सम है। पहले n नेचुरल नंबर्स की स्क्वायर्स का सम है। तो Pn का मीनिंग क्या हो गया यहां, सम ऑफ n टर्म्स। तो अब मैं आपसे कभी P2 का मीनिंग बताइए आप। तो पहली 2 टर्म्स का सम होगा P2। तो पहले हम इस रिजल्ट की क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। तो पहली 2 टर्म्स का सम करेंगे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो ये हो गया बेटा 1 प्लस 4 किसके इक्वल हो गया, 5। दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड। अब हम इस रिजल्ट की क्या लिखेंगे, राइट हैंड साइड। तो आपने कौन सा रिजल्ट लिखा है, P2। तो n को क्या लिखना है, 2। तो इस राइट साइड में आप n को 2 लिखिए। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 1। फिर इंटू में हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू प्लस 1। और नीचे क्या हो गया बेटा, 6। तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा 2 इंटू 3 इंटू में क्या हो गया, 5। और नीचे क्या हो गया, 6। कैंसिल, व्हाट इज दैट, 5। तो हम कहेंगे भाई लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हमारी किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड। तो क्लियर सी बात है बेटा, सो P2 इज ट्रू। सो P2 इज ट्रू। मैं फिर से रिपीट करूंगा क्योंकि अब जो क्वेश्चंस आप पढ़ेंगे मोस्टली इस क्वेश्चन के बाद, जिसमें आपको रिजल्ट प्रूव करना है फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स, उसमें यही बातें आएंगी, Pn की बात। तो यहां Pn का नहीं है कि यहां कितनी टर्म्स का सम है, n टर्म्स का। पहले n नेचुरल नंबर्स की स्क्वायर्स का सम, अपनी नॉलेज के लिए भी याद रख सकते हो आप। पहली n नेचुरल नंबर्स की स्क्वायर्स का सम ये होता है आपका।
तो इसमें क्या बताना चाह रहा है कि Pn का मीनिंग कितनी टर्म्स का सम, n टर्म्स का सम। तो P2 लिखेंगे, P2 का मीनिंग इसकी पहली 2 टर्म्स का सम, P3 का मीनिंग पहली 3 टर्म्स का सम, P4 का मीनिंग पहली 4 टर्म्स का सम। समझ रहे हैं बात को? अब क्या लिखना है आपको? P5। तो आप इसमें n को 5 लिखेंगे। तो बेटा n को जब आप 5 लिखेंगे तो स्टेटमेंट का क्या नाम होगा? P5। तो नो डाउट पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे। चलो अब आपको अगर समझ में आए तो P5 का मीनिंग बताएं आपको। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ P5? पहली 5 टर्म्स का सम, Pn का मीनिंग पहली n टर्म्स का सम, P2 मीनिंग पहली 2 टर्म्स, P5 का मीनिंग पहली 5 टर्म्स का सम। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा भाई? 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर। पहले 5 नेचुरल नंबर्स की स्क्वायर्स का सम। तो दिस विल बी बेटा 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16 प्लस 25। तो दिस विल बी योर 55। अब हम इसकी क्या लिखेंगे राइट हैंड साइड? तो व्हाट इज योर n? 5। तो इसकी राइट साइड में n को 5 लिखे भैया। तो ये हो गया बेटा 5 इंटू 5 प्लस 1, फिर इंटू में क्या हो गया 2 इंटू 5 प्लस 1 और अपॉन 6। तो ये हम लोगों को मिलेगा भी 5 इंटू 6 इंटू 11 और बाई 6 कैंसिल। व्हाट इज दैट? 55। तो क्लियर सी बात है बेटा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो P5 इज ट्रू, कि भाई P5 आपका ट्रू होगा। सो P5 इज ट्रू। तो इस क्वेश्चन में जो मैं आपको समझाना चाह रहा था वो क्लियर है आपको कि Pn का मीनिंग पहली n टर्म्स का सम, P2 का मीनिंग पहली 2 टर्म्स का सम, P3 मीनिंग पहली 3 टर्म्स, P5 मीनिंग पहली 5 टर्म्स का सम। क्लियर है? और रिजल्ट क्या है? इक्वल है। तो लेफ्ट और राइट को इक्वल प्रूव करना है। अच्छा, कैन यू टेल मी P1 क्योंकि आपको पता है सब क्वेश्चन में P1 लिखेंगे आप। तो P1 का मीनिंग हम कहेंगे भाई एक टर्म का सम है ना, तो पहली टर्म लिखनी है P1 का मीनिंग। P1 का मीनिंग बेटा सिर्फ पहली टर्म, P2 का मीनिंग पहली 2 टर्म्स का सम, यहां पे P3 मीनिंग पहली 3 टर्म्स का सम, क्योंकि यहां सम है। तो P1 का मीनिंग कितनी टर्म्स का सम? 1 टर्म का सम, तो वही टर्म लिखनी है। क्लियर है यहां तक? चलिए अब जो क्वेश्चंस आपको पढ़ाए गए उनको बहुत गौर से समझेंगे आप, ठीक है? और कुछ एग्जांपल्स वगैरह होंगे उनकी बेटा आप खुद प्रैक्टिस करेंगे। हम आपको एक्सरसाइज पढ़ा रहे हैं और आप में से जिसने कॉन्सेप्ट समझ लिया 3-4 क्वेश्चन से, वो बहुत आसानी से एक्सरसाइज सोल्व कर सकता है। ओके, तो आज का है बेटा आपका थर्ड क्वेश्चन। यू हैव टू प्रूव दैट, आपको रिजल्ट करना है प्रूव, और नो डाउट किससे करना है भाई? Pm1 बाई Pm1। और किसके लिए प्रूव करना है? फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। ये बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, आगे किसी क्वेश्चन में हम बताएंगे नहीं आपसे, ठीक है? तो ये कहता है प्रूव करो बाई Pmi फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। अभी जो आपने जस्ट अभी जो लिखा था 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर से कहां तक? अप टू n स्क्वायर, कि भाई ये रिजल्ट आपको प्रूव करना है कि दिस इज इक्वल्स टू n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 और बाई 6। प्रूव दिस रिजल्ट। और किसके लिए बेटा? ये बता चुके हैं, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, सब नेचुरल्स के लिए प्रूव कीजिए इस रिजल्ट। ये आपके सामने रिजल्ट है तो आप कहोगे ये तो हो गया। अभी नहीं, अब सुनेंगे आप ध्यान से। ये तो रिजल्ट गिवन था उस क्वेश्चन में आपको, और आपने सिर्फ वहां कौन कौन से वर्ड लिखे? P2 और P5, और तो कुछ नहीं लिखा ना। अब ये कहता है कि आप इस रिजल्ट को किसके लिए प्रूव करेंगे? फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स, सब नेचुरल नंबर्स के लिए प्रूव करेंगे इसको बाई Pm। तो एक बार ये जो क्वेश्चन आपको पढ़ा रहे हैं जो सामने बोर्ड पे, आप में से जिसने भी इसका लॉजिक एक बार ध्यान से देख लिया, कैसे प्रोसीड करना है आपको हर क्वेश्चन को,
तो नो डाउट बहुत से कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आप खुद ट्राई कर सकते हो। मैं आपसे एग्जाम्पल्स ट्राई करने के लिए, तो सबसे पहली बात मैंने क्या कही थी कि सबसे पहले क्वेश्चन में आपको एक रिजल्ट गिवन होगा जो आपको प्रूव करना होगा। तो ये रिजल्ट प्रूव करना है आपको। तो मैंने सबसे पहली चीज क्या लिखी थी कि जो रिजल्ट आपको प्रूव करना है उसको आपको एक नाम देना है, क्या? Pn। तो इस रिजल्ट के जस्ट सामने आप एक नाम लिख देंगे, दिस इज Pn। ये भाई ये हमें, ये बात हमेशा के लिए याद रख लीजिए कि जो भी रिजल्ट आपको किससे प्रूव करना हो, बाई PMI, तो उस रिजल्ट को हमेशा एक नाम जरूर देना है। तो ये रिजल्ट प्रूव करना था तो पहले आप इसको एक नाम दे दो P। अब हम लिखते हैं स्टेप नंबर फर्स्ट। तो आपको याद हो तो स्टेप नंबर फर्स्ट क्या था बेटा? आप n को क्या पुट करेंगे? भी 1, कि भाई हम n को 1 पुट करेंगे। याद कीजिए जो आपसे लिखवाया गया था भी प्रोसीजर। तो सबसे पहला स्टेप में भी हम n को 1 लिखेंगे। तो n को 1 लिखेंगे तो व्हाट इज द स्टेटमेंट बेटा? P1। स्टेटमेंट का नाम P1 हो गया। अब रिजल्ट में क्या है? इक्वल, तो लेफ्ट और राइट साइड को इक्वल दिखाना। तो जस्ट अभी आपने कुछ पढ़ा था P2 पहली 2 टर्म्स का सम, P3 पहली 3 टर्म्स का सम, है ना? तो क्या लिखना चाहते हैं? P1 तो सिर्फ 1 टर्म का सम, पहली टर्म। तो सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ क्या रहेगा? भी 1 का स्क्वायर। तो सिर्फ क्या बचा बेटा? 1। या आप n को 1 लिख रहे हैं, सिर्फ 1 लिख रहे हैं ना, वो आप चाहिए यहां लिख दीजिए। तो ये नॉलेज भी होनी चाहिए भाई, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ P2 पहली 2 टर्म्स का सम, P3 3 टर्म्स का सम, ये बातें भी पता होनी चाहिए आपको। तो P1 का मीनिंग ये भी पता होना चाहिए, दैट इज द सम ऑफ 1 टर्म। अब 1 टर्म का सम तो वही रहेगी, तो 1 स्क्वायर। नाउ यू विल राइट योर राइट हैंड साइड। ये अब हम लिखेंगे भाई राइट हैंड साइड। व्हाट इज n? 1 तो n को 1 लिखिए बेटा यहां। तो दिस इज 1 into 1 plus 1, फिर हो गया बेटा 2 into 1 plus 1, और नीचे क्या हो गया? 6। ओके, तो ये आपको मिल गया भी 1 into 2 into 3 अपॉन में क्या हो गया? 6। तो दैट इज 1। तो हम क्लियरली कहेंगे भी सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। सो P1 इज ट्रू। ये P1 जो है वो आपका ट्रू, P1 इज ट्रू। तो जैसे मैंने लिखवाया था कि P1 ट्रू होना चाहिए, अदरवाइज आप आगे प्रोसीड कर ही नहीं सकते। तो सबसे पहला स्टेप याद हो गया बेटा आपको कि जो भी स्टेटमेंट आपको प्रूव करनी हो ना, जो भी स्टेटमेंट प्रूव करनी हो बाई PMI, उसको आपको एक नाम देना P। पहला स्टेप है कि n को 1 लिखना है, तो स्टेटमेंट होगी P1। रिजल्ट क्या है? इक्वल, तो पहले लेफ्ट साइड P1 कहता है पहली टर्म बस, राइट साइड में n को 1 लिखिए, सो दोनों इक्वल, सो P1 इज ट्रू। ओके, स्टेप नंबर 2 बेटा। तो स्टेप नंबर 2 हमने ये कहा था कि भाई आप इसमें n को क्या पुट करेंगे? K। स्टेप 2 n को K पुट करेंगे, और फिर यहां पे लिखेंगे भी लेट अस सपोज दैट, लेट अस सपोज दैट P of K is true। आप इसमें n को K पुट करेंगे और फिर आप मान लेंगे लेट अस सपोज दैट कि P of K is true। बेटा n को K पुट करेंगे तो P of K ही लिखेंगे ना। और स्टेप 2 आपको याद था कि उसमें हमने लिखा था कि लेट अस सपोज दैट कि P of K is true। अब पता क्या करना है आपको? कुछ नहीं करना, सिर्फ इस पूरे नंबर में n जहां है उसको K लिखना और कुछ नहीं करना। तो स्टेटमेंट क्या होगी? P of K, जहां n है उसको K लिख दीजिए। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर से कहां तक हो गया बेटा? K स्क्वायर। एंड दिस इज इक्वल्स टू K इंटू K प्लस 1 इंटू 2K प्लस 1 और बाई 6। K जोड़ दीजिए। अब आप ये बताओ कि आपने क्या लिखा है? हमने सपोज किया है कि P of K is true।
कि भाई ये स्टेटमेंट हमने सपोज की है कि ये ट्रू है, मीनिंग ये ट्रू है। तो अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो कंफर्म ये लेफ्ट हैंड साइड इस राइट हैंड साइड के इक्वल है ये, और इसका हम क्या करेंगे यूज, तो इसको यूज करेंगे। फिर हमने कहा था स्टेप नंबर 3, तो स्टेप नंबर 3 में कहा था भाई हमने आप एन को क्या लिखेंगे k+1, तो आप एन को अगर k+1 लिखेंगे तो स्टेटमेंट क्या आएगी p ऑफ k+1, और वो हमने कहा था भाई हम क्या लिखेंगे कि नाउ वी विल प्रूव दैट, कि नाउ वी विल प्रूव दैट कि p ऑफ k+1 इज ट्रू, कि p ऑफ k+1 इज ट्रू। कि अब आप इसमें n को क्या लिखिए k+1, तो स्टेटमेंट क्या होगी p ऑफ k+1, p ऑफ k+1, और वो हमने कहा था भी नाउ वी विल प्रूव दैट कि p ऑफ k+1 इज ट्रू। तो बेटा अब आप इसमें n को लिख दीजिए k+1, तो व्हाट इज द स्टेटमेंट्स नेम p ऑफ k+1, तो ये हो जाएगा भी 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर से कहां तक k+1 का होल स्क्वायर, जहां n दिखाई दे रहा है जहां n उसको k+1 लिखना है आपको, तो यहां n को k+1 लिखेंगे k+1, यहां n को k+1 लिखेंगे k+2, और यहां n को क्या लिखेंगे k+1, तो ये आएगा भी 2k+3 और y6, और ये रिजल्ट आप सपोज कर रहे हो, मान रहे हो कि ट्रू है या प्रूव करना चाहते हो, प्रूव करना चाहते हो, वी वांट टू प्रूव दिस रिजल्ट, कि भाई ये हमें रिजल्ट प्रूव करना है। तो देखिए ये कॉन्सेप्ट देख लो, आप याद रखो, उसके आगे बहुत इजी चीज है, इससे इजी कुछ नहीं हो सकता भी, पीएमआई से इजी बहुत आसानी से एक क्वेश्चन मिल सकता है आपको एक, कि भाई रिजल्ट प्रूव करना है, उसको एक नाम देना है pn, पहले n को 1 लिखना है, स्टेटमेंट p1, कितनी टर्म्स का सम है n, p1 का मीन पहली टर्म लेफ्ट साइड, राइट साइड में n को 1 इक्वल p1 ट्रू हो गया, फिर n को k लिखना है, जहां n है उसको k लिखिए, छोड़ दीजिए, और इसको क्या करना है सपोज कि इट इज ट्रू, भाई ये मान लिया कि ट्रू है, फिर n को क्या लिखना है k+1, लिख दिया n को k+1, और इसको क्या करना है प्रूव, और मैंने कहा था इसको प्रूव करने के लिए हम इसकी हेल्प लेंगे, जो ये आपने सपोज किया इट इज ट्रू, तो इसका यूज कंफर्म इसको प्रूव करने के लिए होगा आपका कंफर्म। अब रिजल्ट क्या करना चाहते हैं आप प्रूव, तो टेकिंग योर लेफ्ट हैंड साइड, कि भाई हम लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करेंगे, तो बेटा लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर से कहां तक k+1 का होल स्क्वायर, दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड। रिजल्ट क्या करना चाहते हैं प्रूव, तो लेफ्ट इज इक्वल टू राइट ना, तो टेकिंग योर लेफ्ट हैंड साइड। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, देखिए मैं आपको कुछ डायरेक्ट भी बताऊंगा और थोड़ा समझा भी दूंगा। जैसे आप ये देखिए भाई 3 स्क्वायर से पहले किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, और 2 स्क्वायर से पहले 1 का स्क्वायर है ना, 3 से पहले 2, 2 से पहले 1, तो आप बताएंगे k+1 से पहले क्या आएगा, k आएगा, है ना, तो क्या इससे जस्ट पहले मैं ऐसे लिख दूं k का स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकता हूं। फिर आप लोगों में से लगेगा यार ये आइडिया अगर हमें कभी ना आया तो, ऐसा यहां तो बिल्कुल इजी लग रहा है, कभी किसी क्वेश्चन में आइडिया ना आया तो देखो सिंपल से आप अपना माइंड फिक्स कर लो कि भाई ये रिजल्ट प्रूव करने के लिए इसका यूज तो होना ही होना है, होना ही होना है, ठीक है भाई। तो इस टर्म से पहले देखिए यहां क्या लिखी है, k स्क्वायर लिखा है सबसे लास्ट, तो इस टर्म से पहले कंफर्म k स्क्वायर होगा, सीधी ट्रिक याद करो, कोई माइंड मत लगाओ, बस एक चीज याद रखो, ये रिजल्ट प्रूव करने के लिए इसका यूज होना ही होना, ये माइंड में फिक्स करो। अब देखो यहां पे कहां तक का स्क्वायर है, k स्क्वायर तक का, और यहां पे क्या है k+1, तो इससे पहले k स्क्वायर लिखेंगे। वैसे आइडिया लगाना भी 3 है फिर 2 है पहले 1 है, तो k+1 से पहले k का स्क्वायर।
अब ये बताओ, यहां से जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं यहां तक का सम आपको पता है या नहीं? जो मैंने सिर्फ अंडरलाइन किया पता है, ये इसके इक्वल है, वो पुट कीजिए यहां। तो ये हो गया फिर k इंटू के प्लस वन, इंटू में क्या हो गया बेटा 2k प्लस वन, डिनोमिनेटर में क्या हो गया 6, और प्लस में क्या हो गया k प्लस वन का होल स्क्वायर। व्हाट इज कॉमन फ्रॉम दीज टू k प्लस वन? तो यहां बचेगा k इंटू 2k प्लस वन, अपॉन में क्या हो गया बेटा 6, और प्लस में क्या बचेगा k प्लस वन बाई 1। समझ गए हैं बात को कि ये रिजल्ट प्रूव करने के लिए इसका यूज होगा ही होगा। तो यहां कितने तक का स्क्वायर है? k स्क्वायर तक का सम है, तो बेटा इससे पहले k स्क्वायर ही आएगा 100%, सोचने की भी जरूरत नहीं है आपको। इस टर्म से पहले 100% यही आएगा जो यहां लिखा होगा। ये बात फिक्स कर लो माइंड में, वैल्यू लिखो, अब कैलकुलेशंस करनी है। जिसको कैलकुलेशन आएंगी वो आराम से कर देगा इससे आगे। व्हाट इज द एलसीएम इन दिस नंबर? तो नो डाउट व्हाट इज योर एलसीएम 6, एलसीएम 6 हो गया। यहां किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो ये क्या हो गया बेटा 2k स्क्वायर प्लस k। यहां किससे मल्टीप्लाई 6 से, तो ये क्या हो गया 6k प्लस 6। तो ये हमारे पास हो गया k प्लस 1, इनटू में हो गया 2k स्क्वायर, प्लस में क्या हो गया 7k, और प्लस में क्या हो गया 6, और डिनोमिनेटर में क्या हो गया 6। अब आपको सिर्फ क्या करना है कि इस नंबर के सिर्फ फैक्टर्स बनाने हैं। तो ये क्लियर है बेटा, मैं रफ कर रहा हूं। तो इसके सिर्फ आपको फैक्टर्स बनाने हैं और कुछ नहीं करना आपको, और वही आपकी क्या आ जाएगी राइट हैंड साइड, दैट विल बी राइट हैंड साइड एंड रिजल्ट इज तो k प्लस 1। अब आप जब इसके फैक्टर्स बनाएंगे तो मैं उसको ऐसे लिख दूं 2k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 3k प्लस 6 और अपॉन 6। क्या इसको हम ऐसे लिखते हैं 4k प्लस 3k फैक्टर्स। अब हम क्या लिख देंगे k प्लस 1। व्हाट इज कॉमन फ्रॉम दीज टू 2k, तो यहां बचेगा बेटा k प्लस 2। यहां से क्या कॉमन 3, तो क्या बचा भाई k प्लस 2, और डिनोमिनेटर में क्या हो गया 6। अब इन दोनों से क्या कॉमन k प्लस 2, तो ये हो गया बेटा k प्लस 1 इंटू k प्लस 2, और इंटू हो गया 2k प्लस 3 और अपॉन 6, एंड कंफर्म दिस इज योर राइट हैंड साइड। कंफर्म दिस इज राइट हैंड साइड। सो रिजल्ट इज ट्रू, hence it is true for every natural number. This is your process. सबसे पहला स्टेप याद हो गया कि जो रिजल्ट आपको पीएमआई से प्रूव करना है उसको आपको एक हमेशा नाम देना है पीएम, फिर उसमें एन को 1 लिखना है, वो ट्रू होनी चाहिए, फिर एन को के लिखना है, वो ट्रू मान लेना है, फिर एन को के प्लस 1 लिखना है, उसको ट्रू प्रूव करना है, और उसको ट्रू प्रूव करने के लिए पी ऑफ के का यूज होगा ही होगा। बस इतनी सी बातें ध्यान रखिए। ये सिर्फ प्योर कैलकुलेशन है भाई, ये आपको आनी चाहिए कैलकुलेशन। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। और नो डाउट अगर आप में से कोई समझ गया इसको प्रोसीजर को, तो जैसे मैं अगला क्वेश्चन लिखूंगा वो खुद सोल्व करने बैठ जाएगा उसको, है ना। क्योंकि ये तो बहुत इजी सी चीज हो गई आपके लिए। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं बेटा 4th आर्टिकल। prove that कि 1 plus 4 plus 7, 1 plus 4 plus 7 कहां तक 3n minus 2, 3n minus 2, इसको आपको इक्वल प्रूव करना है बेटा n इंटू 3n minus 1 और बाई 2। ओके, 5th क्वेश्चन में ये रिजल्ट प्रूव करना है। उसमें यहां पे लिखा है x plus 4x plus 7x एंड दैट इज, और एंड सोन क्या लिखा हुआ है 3n minus 2 into x। तो उसको हमें इक्वल प्रूव करना है 1/2 n into 3n minus 1 और into x।
तो मैं आपसे कहूंगा बेटा फोर्थ और फिफ्थ दोनों आपके सेम क्वेश्चंस हैं ऑब्वियसली, कि इसमें से थ्रू आउट क्या कॉमन होगा ये बता दीजिए बस। थ्रू आउट क्या कॉमन होगा? x, थ्रू आउट x कॉमन आएगा, यही बचेगा, देख लीजिए। और इस x से ये x खत्म हो जाएगा, यही बचेगा। तो सिर्फ एक ही क्वेश्चन हुआ ना भी, इसमें से थ्रू आउट x कॉमन आ जाएगा तो ये टर्म ही तो बचेगी, और उस x से ये x क्या हो गया? कैंसिल। तो यही सोल्यूशन है वो आपका। तो मैं आपको सिर्फ फोर्थ पढ़ाता हूं, ओके। फिफ्थ को आप करें या ना करें फिर प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आपको पता चल गया कि हमें फिफ्थ में क्या टेम्पटेशन करनी। चलिए, ये रिजल्ट प्रूव करना है आपको। अब ये तो बताने की जरूरत है नहीं कि PMI से करना है, और किसके लिए प्रूव करना है? फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। तो सबसे पहला स्टेप बताएं आप, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? कि जो हमें रिजल्ट क्या करना है, प्रूव बाय PMI। सबसे पहला काम होता है उस स्टेटमेंट को एक नाम देना, Pn। तो बेटा हम इस स्टेटमेंट को एक नाम देंगे Pn। ये हमारी स्टेटमेंट है जो हमें करनी है। Pn का मीनिंग कंफर्म है कि भाई यहां जो है ये कितनी टर्म्स का सम है? n टर्म्स का सम है। यहां जो लिखा है ये n टर्म्स का सम है। तो सर पहला स्टेप क्या होता है? व्हाट इज योर फर्स्ट स्टेप? पहला स्टेप हमने कहा था बेटा हम n को क्या पुट करेंगे? 1। ये वी विल पुट n इज इक्वल टू 1। तो n को 1 पुट करेंगे तो स्टेटमेंट क्या होगी? P1। n को 1 पुट करोगे स्टेटमेंट P1 होगी। Pn कहता है कि यहां कितनी टर्म्स का सम है? n टर्म्स का सम है, ये n टर्म्स का सम है। कैन यू टेल मी P2? पहली 2 टर्म्स का सम। P3 पहली 3 टर्म्स का सम। तो व्हाट इज P1? 1 टर्म का सम। अभी बताएगा क्या? मीनिंग फर्स्ट टर्म। या मैंने कहा था n को 1 आप यहां पुट कर लीजिए, सीधा रिजल्ट बोलिए। तो P1 का मीनिंग क्या होगा? सिर्फ फर्स्ट टर्म। रिजल्ट किसका है? इक्वल का। तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ क्या लिखेंगे बेटा? फिर हम क्या लिखेंगे? राइट हैंड साइड। तो इस राइट हैंड साइड में जहां n है उसको 1 लिखिए। तो ये हो गया भी 1 इंटू 3 इंटू 1 माइनस 1 बाई 2। तो ये आ जाएगा बेटा 1 इंटू 2 बाई 2। तो किसके इक्वल हो गया? 1। तो हम कंफर्म ये कहेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो किसके इक्वल है? आपकी राइट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। हम कहेंगे सो P1 इज ट्रू, कि भाई P1 आपका ट्रू। और P1 ट्रू होने का क्या मीनिंग है? कि वी कैन प्रोसीड फर्दर, कि अब हम आगे बढ़ सकते हैं। क्लियर हो सब अब तो? कि व्हाट इज द Pn? दिस इज सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स। तो व्हाट विल बी P1? फर्स्ट टर्म। P2 का मीनिंग पहली 2 टर्म्स, तो उनका सम है भाई। P3 का मीनिंग पहली 3 टर्म्स का सम। P1 का मीनिंग फर्स्ट टर्म। राइट में n को 1 लिखिए, सोल्व कीजिए, दोनों इक्वल आ गई, तो P1 इज ट्रू। अगला स्टेप, n को क्या पुट करना भी? k। तो स्टेप नंबर 2। तो स्टेप नंबर 2 कहेगा भी आप इसमें n को पुट कर दीजिए k। और ये आप लिखेंगे कि लेट अस सपोज दैट। अच्छा समझदार हो, जब n को k लिखोगे तो स्टेटमेंट क्या आएगी? P ऑफ k। तो हम लिख देंगे भी लेट अस सपोज दैट कि P ऑफ k इज ट्रू। लेट अस सपोज दैट कि P ऑफ k इज ट्रू। ये हम मान लेंगे कि भी P ऑफ k हमारा ट्रू है। अब क्या करना है? इस कंप्लीट स्टेटमेंट में जहां n है उसको सिर्फ k लिखना है और कोई दिमाग नहीं लगाना आपको। जहां n है k लिख दीजिए आप। तो स्टेटमेंट हो गया P ऑफ k। यहां हो गया भी 1 प्लस 4 प्लस 7 से कहां तक हो गया भी? 3k माइनस 2। ओके, एंड दिस विल बी इक्वल्स टू k इंटू 3k माइनस 1 और बाई 2। कुछ नहीं करना, n को 1 लिखो, ट्रू होना चाहिए, n को k लिखो, ट्रू मान लेना है बस।
तो जहां n है उसको क्या लिख दिया, k लिख दिया ना इस पूरे में, और कुछ नहीं करना, n को k लिखना है सिर्फ। और इसको क्या करना है, सपोज कि ये ट्रू है, दिमाग में फिक्स कर लीजिए कि ये ट्रू मानना है, अगला प्रूव करना है, और उसको प्रूव करने के लिए इसका यूज होना है। फिक्स कर लो माइंड में। अगला स्टेप क्या है, हम n को क्या पुट करेंगे, k+1, स्टेप नंबर 3। दिस इज योर स्टेप नंबर 3, भी हमारा स्टेप 3 हो गया। और वो हम क्या करेंगे, प्रूव। नाउ वी विल प्रूव दैट, नाउ वी विल प्रूव दैट कि p of k+1 is true, कि नाउ वी विल प्रूव दैट कि p of k+1 is true। तो अब आपको क्या करना है, वही बात, इसमें जहां क्या दिख रहा है n, उसको k+1 लिखना है। तो स्टेटमेंट हो जाएगी p of k+1, तो ये हो जाएगा भी 1 + 4 + 7। देखिए आप सब समझदार हैं। यहां n को क्या लिखेंगे, k+1, तो यहां क्या बनेगा भाई, 3k+1। यहां n को क्या लिखेंगे, k+1, तो 3 से क्या होगा, मल्टीप्लाई, 3k+3 -2, 3k+1। यहां भी n को k+1 लिखे आप, तो ये हो जाएगा k+1। यहां क्या लिखेंगे, k+1, तो ये आएगा 3k+2 और बाई 2। और ये रिजल्ट आपको क्या करना है बेटा, प्रूव। और ये बात आपको समझ में आ गई पिछले क्वेश्चन से कि ये रिजल्ट प्रूव करने के लिए इसका यूज होना ही होना है। क्लियर है? पहले ये 3 स्टेप्स सोचे, आप लिख पाएंगे या नहीं लिख पाएंगे। कोई भी क्वेश्चन आया पीएमआई का, ये 3 स्टेप्स लिख पाएंगे या नहीं, श्योर लिख देंगे आप कि जो रिजल्ट पीएमआई से प्रूव करना है उसका नाम pn लिखना है, n को 1 लिखना है, p1। pn का मीन कितनी टर्म्स का सम है, यहाँ n टर्म्स का सम है, तो p1 का मीन फर्स्ट टर्म, राइट साइड लिखिए, n को 1 लिखिए, दोनों इक्वल, p1 ट्रू, फिर n को k। सपोज करना है कि ट्रू, n को सिर्फ k लिखना है, बस आपको लिख देना है रिजल्ट। और ट्रू का मीन ये इसके इक्वल है, मानना है ना आपने। फिर n को क्या लिखना है, k+1 लिख दो, बस n को k+1 लिख दिया, और ये करना है। और 100% जब इसको प्रूव करने के लिए ना इसका यूज होना ही होना है, ये फिक्स कर लो माइंड में कि ये प्रूव इसकी हेल्प से होगा। अब रिजल्ट क्या करना चाहते हैं, प्रूव, तो टेक इन योर लेफ्ट हैंड साइड, दिस लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में बेटा 1 + 4 + 7 से कहां तक है, 3k+1। अब वही देखो, अगर आप आईडीएस लिखना चाहें तो आईडीएस लिखिए, नहीं तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। 7 से पहले 4 है, 4 से पहले 1 है, तो कितने का डिफरेंस है, 3 का। तो इसमें से 3 घटाएंगे तो अगली वाली टर्म आएगी 3k-2। तो अगर आईडीएस लिखना चाहते हैं चॉइस इज योर्स, नहीं तो डायरेक्ट है। क्या आपको कंफर्म पता है कि इसको प्रूव करने के लिए इसका यूज होना ही होना है ना। तो 1 + 4 से ये कहां तक है, 3k-2 तक। तो 100% इससे पहले वाली टर्म 3k-2 ही होगी भाई, सोचने की भी जरूरत नहीं है, 100% होगी। ये फिक्स हो गया ना माइंड में कि ये प्रूव इसकी हेल्प से होगा, तो ये बात श्योर हो गई कि इससे पहले वाली टर्म ये होगी, ये जो लिखी है। क्लियर है सभी? अब देखिए, क्या आपको यहां से यहां तक का सम पता है, क्या आपको यहां से और यहां तक का सम पता है बेटा? बिल्कुल पता है, क्या है, k × 3k-1/2। तो हम इसको ऐसे लिख देंगे कि k × 3k-1/2, और प्लस में क्या हो गया अभी, 3k+1। डिनोमिनेटर में क्या लिख दीजिए, 1। भाई यहां से यहां तक का सम, 1 से कहां तक, 3k-2, यहां लिख दीजिए सम कितना है भाई आपका, k × 3k-1/2 लिख दिया। प्लस में क्या है बेटा, 3k+1। नाउ व्हाट इज योर एलसीएम हियर, 2। यहां किससे मल्टीप्लाई, 1 से, तो दिस इज 3k² - k। यहां किससे मल्टीप्लाई, 2 से, तो दिस विल बी योर 6k+2। तो दिस विल बी योर बेटा 3k² + 5k
और प्लस में क्या हो गया 2 और अपॉन क्या हो गया 2। अब हम इसके बनाएंगे फैक्टर्स। तो भाई हम इसको लिखेंगे 3k स्क्वायर प्लस 3k, प्लस में लिखेंगे 2k और प्लस में लिखेंगे 2 और बाई 2। इन दोनों से क्या कॉमन हो गया 3k, तो इन 2 में हो गया k प्लस 1 प्लस इन दोनों से होगा 2 कॉमन, तो अंदर हो गया k प्लस 1 और बाई 2। अब इन दोनों से क्या कॉमन हो गया बेटा k प्लस 1, तो यहां हमारे पास बनेगा 3k प्लस 2 और डिनोमिनेटर में क्या हो गया 2, एंड दिस इज कंफर्म अवर राइट हैंड साइड, कि ये हमारी क्या है राइट हैंड साइड और यही हमें प्रूव। तो आई थिंक लॉजिक क्लियर हो गया होगा आपको कि हम कहना क्या चाह रहे हैं यहां से, नहीं कि भाई ये रिजल्ट जो प्रूव करना है ना, इसको प्रूव करने के लिए 100% इसका यूज होना है। अब अगर आपको इससे पहले वाली टर्म ढूंढनी है ना, तो नो डाउट यही होगी। क्लियर हुआ लॉजिक? नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है बेटा आज का, वो पढ़ते हैं। और नो डाउट बेटा अगर आपको आइडिया आ गया है तो बहुत क्वेश्चन है जो आप खुद भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्वेश्चन में। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं हम एक छोटा सा, फिफ्थ क्वेश्चन, इसमें स्टेटमेंट है, मैं चलो डायरेक्ट स्टेटमेंट लिखता हूं पीएम। जो रिजल्ट हमें प्रूव करना है उसको पहले नाम देना है पीएम। तो ये हमने लिखा भी 4 + 8 + 12 से कहां तक लिख दिया भी हमने 4n तक, और इसको हमें इक्वल प्रूव करना है बेटा 2n × n+1 और नो डाउट बाई PMI फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, बाई PMI से ही प्रूव करना है आपको। चलिए ये देखते हैं नेक्स्ट। तो एक बात फिक्स हो गई माइंड में कि PMI से जो भी रिजल्ट दिखाना है वो सभी नेचुरल्स के लिए प्रूव होगा, और हमारा पहला काम है PMI से जो रिजल्ट प्रूव करना है उसको पहले एक नाम देना है PM। चलो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, कि भाई हम इसमें n को क्या पुट करेंगे 1। स्टेप नंबर फर्स्ट कि भाई हम n को 1 पुट करेंगे। तो n को अगर 1 पुट करेंगे तो व्हाट विल बी योर स्टेटमेंट P1। देखिए Pn का मीनिंग यहां कितनी टर्म्स का समय है, n टर्म्स का समय है। Pn का मीनिंग कितनी टर्म्स का समय है, n टर्म्स का समय। तो जब आप यहां n को 1 लिखेंगे तो क्या हुआ P1। क्वेश्चन किसका है, लेफ्ट और राइट, तो लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में कौन सा वर्ड लिखना है आपको P1, तो सिर्फ 4 पहली टर्म्स। P1 का मीनिंग फर्स्ट टर्म। यहां Pn का क्या मीनिंग है, कितनी टर्म्स का समय है। Pn का मीनिंग कितनी टर्म्स का समय है, n टर्म्स का। P2 का मीनिंग 2 टर्म्स का, P3 का मीनिंग 3 टर्म्स का, P1 का मीनिंग 1 टर्म 4। नाउ वी विल टेक राइट हैंड साइड। तो बेटा इस राइट साइड में n को 1 लिखिए, तो ये हो गया 2 × 1, फिर क्या हो गया × 1 + 1, तो ये हो गया बेटा 2 × 2, तो दिस विल बी 4। तो हम कहेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और हम क्लियरली कहेंगे कि सो P1 इज ट्रू। सो P1 इज ट्रू, कि भाई P1 हमारा ट्रू है। क्लियर हो गया वो इन 3 क्वेश्चन से आइडिया क्या लिखना है। फिर सेकंड स्टेप हमने कहा था कि आप इसमें n को क्या पुट करेंगे k, कि हम इसमें n को पुट करेंगे k, फिर वही लिखेंगे लेट अस सपोज दैट। अच्छा अगर आप n को k लिखेंगे तो स्टेटमेंट क्या आएगी, खुद बोले P ऑफ k। स्टेटमेंट क्या आएगी P ऑफ k, तो हम लिखेंगे लेट अस सपोज दैट कि P ऑफ k इज ट्रू, कि हम मान लेंगे भी कि P ऑफ k हमारी ट्रू है। लेट अस सपोज। तो P ऑफ k क्या करेगा भी, आपको कुछ नहीं करना है, इसमें सिर्फ n को k लिखना है। तो स्टेटमेंट क्या होगी बेटा P ऑफ k, यहां हो गया भी 4 + 8 + 12 से कहां तक 4k, और इधर हमारे पास क्या बनेगा बेटा 2k × k + 1।
Pn का मीनिंग कितनी टर्म्स का सम, n टर्म्स का, P1 का मीनिंग फर्स्ट टर्म, फिर राइट साइड लिख लीजिए n को 1 लिख के, दोनों इक्वल P1 ट्रू, फिर n को क्या लिखोगे, जहां n है उसको k लिख दीजिए बस, जहां n है उसको k लिख दिया, आ गया, और इसको ट्रू मान लिया बस। फिर थर्ड स्टेप कहता है कि आप इसमें n को क्या लिखेंगे, k+1, कि भाई हम n को लिखेंगे k+1। तो जब आप इसमें n को k+1 लिखेंगे तो स्टेटमेंट क्या आएगी, p of k+1, और हम लिखेंगे भी we will prove that, कि भाई we will prove that कि p of k+1 is true, कि we will prove that कि p of k+1 is true, और ये हम करेंगे भी prove कि p of k+1 is true। अब क्या करना है, ये सपोज करना है, ये प्रूव करना है, तो अब n को k+1 लिख दो यार, ये कहता है n को k लिख दो और इसको ट्रू मान लो, ये कहता है भी n को k+1 लिख दो और इसको प्रूव करना है, बस इतना सा मुद्दा है, और बस ये प्रूव करना सीख लो, और इसको प्रूव करने के लिए इसकी हेल्प नहीं लेनी है, बस ये प्रोसेस है। तो आप n को क्या लिखेंगे, k+1, तो व्हाट इज द स्टेटमेंट, p of k+1, तो ये हो गया बेटा 4 + 8 + 12 से कहां तक, व्हाट इज n, k+1, तो यहां हो गया बेटा 4k+4, भाई n को आप क्या लिखेंगे, k+1, तो 4 से मल्टीप्लाई 4k+4, यहां n को क्या लिखा, k+1, तो दिस विल बी 2 × k+1, और इन 2 में क्या हो गया, k+1, ओके। और नो डाउट ये रिजल्ट आपको क्या करना है, ये हमें करना है, समझ रहे हैं सभी। पहले n को 1 लिखो, P1 का मीनिंग समझ गए, P1 का मीनिंग सम ऑफ वन टर्म, या P1 का मीनिंग ये देख लो लेफ्ट साइड में कहां n लिखा है, यहां लिखा है, n को 1 लिख दो, P1 आ गया, फिर यहां n को 1 लिख दिया, दोनों इक्वल ही आ गए, फिर n को क्या लिख दो, k लिख दिया ना, k जहां n है उसको k डाल दो यार, और इसको ट्रू मान लो, मानना है आपको, फिर n को जहां है वहां क्या लिख दो, k+1, ये आ गया, इसको प्रूव करना है, और इसको प्रूव करने के लिए इसकी हेल्प लेनी ही लेनी है, कंफर्म। अब ये रिजल्ट प्रूव करना है तो टेकिंग योर लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है 4 + 8 + 12 से कहां तक लिखा है, 4k+4 तक, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। अब 100% श्योर है ना किसका यूज करना है, तो देखिए 12 से पहले 8 से पहले 4, कितने का डिफरेंस है, 4 का, तो इसमें से 4 घटाओगे तो क्या आएगा, 4k। तो मैंने ये कहा था आपको अगर नहीं दिमाग लग रहा है अभी क्या आएगी टर्म, कौन सी नहीं आएगी, तो आप 100% इस टर्म से पहले ये वाली टर्म लिखनी है, बस आपको बेझिझक लिखनी है, ये बात है कि ये टर्म है, इससे पहले वाली टर्म आपको लिखनी पड़ेगी, और पता है कहां मिलेगी, ये सर्च करने की जरूरत नहीं आपको, इस टर्म से पहले जो टर्म आएगी वो कहां मिलेगी, यहां पे मिलेगी, यहां पे, तो इससे पहले वाली टर्म क्या आएगी, 4k, और जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, क्या ये सब हमें पता है, जो मैंने अंडरलाइन किया है पता है ये, तो हम क्या लिख देंगे बेटा यहां 2k × k+1, 2k × k+1 प्लस, इससे क्या कॉमन आ जाएगा, 4, तो 4 × k+1, ओके। व्हाट इज कॉमन विद k+1, तो यहां क्या बचेगा भाई, 2k+4, व्हाट इज कॉमन बेटा, 2, तो ये बच गया 2 × k+1 × k+2, एंड श्योर है दिस इज योर राइट हैंड साइड, सो रिजल्ट इज प्रूव्ड बाय PMI, रिजल्ट इज प्रूव्ड फॉर एवरी नेचुरल नंबर्स। तो आई होप कि बेटा ये जो 3-4 क्वेश्चंस हमने आपको पढ़ाए, इससे प्रोसीजर आपको क्लियर हो गया होगा कि जो रिजल्ट हमें PMI से प्रूव करना है, सबसे पहला काम है उसको हम एक नाम देंगे, स्टेटमेंट Pn, फिर उसमें n को 1 लिखेंगे, अगर यहाँ कितनी टर्म्स का सम है, n टर्म्स का, तो P1 का मीनिंग फर्स्ट टर्म, या P1 अगर आप कंफ्यूज होते हैं तो यहाँ n को 1 लिख लीजिए, राइट साइड लिखिए, n को 1 लिख के दोनों इक्वल आनी चाहिए, P1 ट्रू, फिर आपको एक काम करना है, सिर्फ n को k लिखना है, ठीक है, आ गया, उसको ट्रू मान लेना है, दैट इज सपोर्ट। फिर इसमें n को क्या लिखना है बेटा, k+1, p of k+1 आ गया, और इसको प्रूव करना है, और इसको प्रूव करने के लिए इसकी हेल्प आपको लेनी है, ओके, टेक लेफ्ट साइड। अब इससे पहले वाली टर्म ढूंढनी है, इस टर्म से पहले वाली टर्म यहां लिखनी पड़ेगी, तो इससे पहले वाली टर्म ढूंढने की जरूरत नहीं है आपको, ये लिखिए
तो इससे पहले वाली टर्म यहाँ लिखते हैं। अब यहां से यहां तक का सम आपको पता है मिलेगा, वो यहाँ लिखते, इसके बाद कैलकुलेशन। ठीक है, तो ये मैंने आपको प्रोसीजर बताया, कुछ इक्वेशंस बताए, तो इनसे ही बेस्ड जो मैं आपसे कह रहा हूं, जो आपके एग्जांपल्स हैं, वो प्लीज बेटा आप खुद ट्राई करें, उनकी प्रैक्टिस करें, और अगर आप समझे हैं ना तो बहुत से क्वेश्चंस आप खुद अटेम्प्ट कर सकते हो कॉन्फिडेंस के साथ। ठीक है बेटा, यहीं तक पढ़ना है आपको, अच्छे से पढ़ें, अच्छे से रहें। थैंक यू वेरी मच।